नमस्कार साथियों। तो आज है 3 जुलाई 2025। दोस्तों, बाजार की सेंटीमेंट आज काफी वॉलेटाइल था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ साथ ज्यादातर सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। इवन डिफेंस सेक्टर भी, अगर आप देखेंगे, जो निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे, बहुत नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे। बट दोस्तों, इस वीडियो में जिन सब टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे ना, वो देखने के बाद अगर आपके पोर्टफोलियो में डिफेंस सेक्टर की वेटेज डिसेंट भी है ना, डिसेंट मात्रा में है, तो दोस्तों आप उछलने लगोगे। सो दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो को देखिए, समझिए और सीखिए। जो अक्सर मैं आपको कहता हूं ना कि देखिए, आपको ना कभी कभी शेयर मार्केट में रहने के लिए ना जियोपॉलिटिक्स भी समझ में आना चाहिए। और आई थिंक कि आप अगर इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, आपको भली बात ही मालूम होगा कि मैं अक्सर कहता हूं कि देखिए, भारत के चारों ओर चैलेंज ही चैलेंज है। लगातार डिफेंस में डिमांड बढ़ता जा रहा है, और डिमांड है तो ऑब्वियसली सप्लाई भी होना चाहिए। सो दोस्तों, ये जो अपडेट है, ये आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद सेंटर की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से, लगभग 5 से लेकर 5:30 बजे के भीतर शेयर किया। पहले मैं आपको अलग अलग वेबसाइट में भी दिखा देता हूं, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहा कि कितने बजे की अपडेट। तो आप देख सकते हो, मनी कंट्रोल ने शेयर किया 5:30 बजे पे, इकोनॉमिक्स टाइम ने भी शेयर किया था लगभग 5:33 पे। अब चलिए, कोई भी वेबसाइट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब में लगभग एक ही न्यूज है। तो यहाँ पे आप देखिए न्यूज की हेडलाइन, सेंटर क्लियर मेगा डिफेंस परचेस वर्थ ₹1.05 लाख करोड़। कितना? 1,05,000 करोड़ की डिफेंस परचेस होगा। फोकस ऑन लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है कि कितने लाख करोड़ की, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां से खरीदेगा। कहां से खरीदेगा? लोकल मैन्युफैक्चरिंग, भारतीय कंपनी इसके पास से खरीदेगा। प्राइवेट फर्म हो सकता है, पीएसयू फर्म हो सकता है, डज नॉट मैटर, बट जो भी खरीदार होगा 1 लाख करोड़ की ज्यादा भारत से ही होगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरे बड़ा सवाल यहां पे आता है कि सर, कौन कौन सी प्रोडक्ट परचेज करेगा, वो भी जानना चाहिए। तो आइए मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके जो भी यहाँ पे सरकार की तरफ से मेंशन किया है, पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए, यह है सबसे पहला आर्टिकल, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डैक, चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन 3 जुलाई अप्रूव्ड। देखिए, ये वर्ड को आप देखिए, समझिए, अप्रूव्ड, ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया। कैपिटल एक्विजिशन प्रोपोजल वर्थ अप्रोक्सीमेटली 1,05,000 करोड़ यानी 1.05 लाख करोड़। ऑल 10 proposal fall under the by Indian indigenously designed, developed and manufactured। अब देखिए, यहां पे जो अलग से कोट किया ना, ये बहुत वाइटल है। कहां से खरीदेगा, ये देखिए, यहां पे अलग से कोट करके मेंशन किया, इंडियन इंडिजिनियसली डिजाइंड, ओके, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड और बाई इंडियन, IDDM कैटेगरी। सो बेसिकली यहाँ पे जो एक्विजिशन होगा या खरीदारी होगा, वो भारतीय कंपनी के पास से ही होगा। यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया, ऐसा नहीं कि मेंशन नहीं किया, प्रॉपरली मेंशन किया। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देखिए, क्या क्या परचेज करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको थोड़ा बहुत एक हिंट मिल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी के पास से खरीदारी हो सकता है। ओके, सो देखिए, अमंग द की प्रोक्योरमेंट अप्रूव्ड आर आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स। मैं आपको थोड़ा सा अलग अलग करके हाईलाइट करके देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स। अच्छा, उसके बाद दैट विल असिस्ट इन बैटलफील्ड लॉजिस्टिक। अच्छा, उसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये दोस्तों कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, आप मुझे कमेंट करके बताना। आगे वीडियो में हम इस पे भी चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम डिजाइन्ड टू इनहैंस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड काउंटर होस्टाइल थ्रेट। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजाइज एक बोल सकते हो कि सिस्टम है, जिसके थ्रू देखिए, अक्सर पहले क्या होता था, पहले आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्या होता था, देखिए, वॉर जो प्रैक्टिस करने के लिए ना, जो हमारे सेना है, चाहे वो वायुसेना हो, नौसेना हो, या हमारे जो आर्मी है ग्राउंड, ठीक है, वो रियलिटी में, मतलब एक्चुअल में प्रैक्टिस करता था, गोला बारूद यूज करके, आर्टिलरी फायर करके। अब उसमें क्या होता है कि देखिए, बहुत ज्यादा पैसे की यूटिलाइज होता है, क्योंकि एक एक आर्टरी, एक एक जो तोप है, उसका बहुत महंगा होता है, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के थ्रू क्या हो गया, वो कंप्लीटली डिजिटल डिजिटल हो गया। कंप्लीटली डिजिटल मतलब एकदम एक्चुअल जैसे, मतलब रियल जैसे फील होगा, बट डिजिटल। तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी बच जाता है। और कभी कभी इसके पहले होता था कि रियल में ना बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी होता था, एक्सीडेंट का भी खतरा होता, वो भी नहीं होगा। तो ये आज बहुत ज्यादा चल रहा है।
और आप मुझे कमेंट करके बताना ये कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, आगे हम बातचीत करेंगे उस बारे में भी। अच्छा, तीसरा जो यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट होगा, सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब ग्राउंड से लेके ऊपर, ठीक है, मतलब नीचे से लेके ऊपर, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर डिफेंस, इंप्रूविंग एयर डिफेंस, ठीक है। तो एयर डिफेंस आप समझ सकते हो, भारत की जो आकाश, कौन मैन्युफैक्चर करता है बताइए फटाफट कमेंट करके, आगे बातचीत करेंगे। द काउंसिल ऑल्सो क्लियर द इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये कुछ तो है, देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपकी डिफेंस की टेक्निकल लैंग्वेज भी है, कुछ कुछ हम लोग को शायद मालूम नहीं है। सो उसके बाद देखिए, क्राई सर्विस प्लेटफॉर्म दैट विल ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन ऑपरेशन अक्रॉस द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया, यहाँ पे जो भी देखिए यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट होगा, हमारे तीनों जो सेना है, वायुसेना, नॉर्मल जो थल सेना और जल सेना, ये तीन को लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया न्यूज़। अच्छा, उसके बाद देखिए और क्या मेंशन किया है, देख लीजिए। इन एडिशन टू लैंड एंड एयर बेस्ड सिस्टम, अच्छा, द डैक ऑल्सो अप्रूव्ड सेवरल क्रिटिकल प्रोक्यूरमेंट फॉर द इंडियन नेवी। सो यहाँ पे इंडियन नेवी के नाम अलग से मेंशन किया, भारतीय नौसेना के लिए अलग से दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रोक्यूरमेंट होगा, मतलब परचेज होगा। दिस इंक्लूड मूट माइंस एंड माइंस काउंटर मेजर वेसल्स टू इम्प्रूव। अब समझ सकते हो कि इस टाइप की जो प्रोडक्ट है कौन मैन्युफैक्चर करता है ना, वेसल्स वगैरह। टू इम्प्रूव अंडर वाटर डिफेंस कैपेबिलिटी, सुपर रैपिड गन माउंट टू बूस्ट नावल फॉर फायर, नेवल फॉर फायर को बढ़ाने के लिए। सबमेरिन, हाँ सबमेरिन्स हो गया, ऑटोमोनस वेसल्स फॉर अनमैन्ड मैरीटाइम ऑपरेशन। सो ये दोस्तों अलग से यहाँ पे मेंशन किया। तो आई थिंक कि दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोग अभी मालूम पड़ गया। कोई आपका डाउट्स है इस बारे में, अगर कोई और आपको कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। सेम न्यूज़ देखिए जैसे ही 5:30 बजे के आसपास आउट हुआ, अलग अलग मीडिया वेबसाइट ने सेम शेयर किया। अब दोस्तों ये तो एक नंबर, देखिए ये तो सबसे पहला न्यूज़ है। अब मैं आपको कुछ और मतलब एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ। अब चलिए दूसरा जो न्यूज़ है ना, पहले आप देखिए भारत की प्रधानमंत्री यानी मोदी जी अभी नेक्स्ट 8 दिन तक टोटल 5 देश की सफर में है। सबसे पहले उन्होंने कल रात को ही घाना पे विजिट किया, और कल रात की 10:30 की वीडियो आपको मैं क्या कहा था कि देखिए घाना के ऊपर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा, बस आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, बस इतना ही। सो घाना के साथ भारत की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर या इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर डील हुआ। एक हो गया आपका यूपीआई, चलो ठीक है। उसके बाद जो मिनरल्स मतलब यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स, और उसके साथ साथ डिफेंस, जी हाँ डिफेंस के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पे डील साइन हुआ। अब देखिए कुछ कुछ चीज डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट कितना ही करोड़ की, बट इतना काफी है कि डिफेंस के ऊपर डील हुआ है। उसके साथ साथ और भी व्यापारिक मुद्दों पे यानी ट्रेड डील साइन हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा और भी देना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा क्या है कि आज यूएस की तरफ से, भारत की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया है, बट ये ड्यूरिंग मार्केट की न्यूज है, याद रखना ये ड्यूरिंग मार्केट की न्यूज है। इंडिया यूएस टू फाइनलाइज 10 साल डिफेंस फ्रेमवर्क। सो यहाँ पे भारत और अमेरिका के भीतर 10 साल की डिफेंस डील साइन हुआ नेक्स्ट 10 साल के लिए। पेंटागन ने ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया। ओके, भारत की तरफ से भारत की जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहाँ पे साइन किए, और डिफेंस यूएस की तरफ से जो डिफेंस सेक्रेटरी है वहाँ का, उन्होंने भी यहाँ पे फोन पे कन्वर्शन किया और एग्रीमेंट पे साइन किया, ठीक है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था डिफेंस सेक्टर के ऊपर जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। अब दोस्तों आपके मन में क्या है कमेंट करके बताइए, मतलब आपको क्या लगता है कल डिफेंस की स्टॉक्स में या डिफेंस सेक्टर्स में या डिफेंस इंडेक्स में कैसा मूवमेंट हो सकता है। जो भी आपको लगता है आपके अनुसार प्लीज बता दीजिए। अगर आपको लगे कि गिर सकता है वो भी लिख दीजिए, अगर आपको लग सकता है कि ऊपर ओपन होने के बाद नीचे जाएगा वो भी आप लिख दीजिए, जो भी आपके मन में है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए। ऐसे ही देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए जो अक्सर मैं आपको देता रहता हूँ। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को बढ़िया से कवर करेंगे, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो उसको तो मिस मत करना। अच्छा अब एक एक करके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफेंस सेक्टर की जब बात आता है तो यहाँ पे 2-3 कंपनी की तो हम कतई ही मिस मत कर सकते हैं ना। एक हो गया आपका बेल, दूसरा हो गया आपका मेरे डार्लिंग जिसको मैं प्यार से कहता हूं बट एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और तीसरा हो गया आपका मजगाओ। ये तीन प्राइम कंपनी क्यों? क्योंकि मजगाओ मेनली टारगेट करता है जो नेवल प्रोडक्ट को,
एचएल मेनली टारगेट करता है जो एयर प्रोडक्ट को, एयर डिफेंस या सॉरी एयर डिफेंस बोल रहा हूँ, आपके मतलब वायुसेना की जो प्रोडक्ट है, चाहे हेलीकॉप्टर हो, एयरक्राफ्ट हो। और जो बेल टारगेट करता है मेनली थल सेना के लिए, चाहे वो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, आपकी गन्स हो सकता है, एमुनेशन हो सकता है, कोई एक्सप्लोजिव हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, आर्टिलरीज हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन हो गया आपका, तीन मेन कंपनी। अच्छा, अब शुरू करेंगे बेल से। अब बेल तो अपना अनस्टॉपेबल मोड पे चल रहा है, ये आई थिंक कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शेयर लगातार बैक टू बैक ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। सो शेयर के लिए ऊपर की तरफ तो मैं कहूँगा ऊपर एकदम खुला आसमान है। 430 की ऊपर अगर पहुंच गया तो मे बी लास्ट डे जहाँ पे शेयर हाई टच किया उसको भी क्रॉस करके पहुंच सकती है। इवन आज भी हमने देखा कि शेयर 430 रुपए पे बार बार हडल फेस किया। अच्छा, एचएल की बात करें, एचएल के लिए जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि 5000 की लेवल सबसे वाइटल है। 5000 पे ही एक्चुअली शेयर बार बार स्ट्रगल कर रहा है। इवन आज अगर आप देखेंगे शुरू में ऑलमोस्ट 5000 के नजदीक भी पहुंच गया था, मतलब इंटरडे हाई टच किया 4971 रुपए पे। सो कल में भी चांस, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हो सकता है अब 5000 सस्टेन कर गया तो फर्दर मूवमेंट होगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, मजगांव डॉक की बात करें, ठीक है, मजगांव डॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, करना भी चाहिए, बिकॉज मजगांव डॉक इसके पहले काफी चल भी चुका है। ये बात भी आप देखिए, मजगांव डॉक इसके पहले काफी चल भी चुका है, तो उसके बाद कंसोलिडेशन होना ये कोई बुरी बात नहीं है, होना भी चाहिए। तो इसके बाद का जो फर्दर रैली होगा वो कहीं ना कहीं 3500 पे चैलेंज देगा, ठीक है। अच्छा, बीडीएल भी देखिए अपना ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, आपके बेल की तरह। बीडीएल के लिए सबसे क्रूशियल लेवल 2000, इस लेवल को अगर कल क्रॉस कर गया एंड होल्ड कर गया तो दोस्तों तेजी हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ बीएमएल, इसको भी दोस्तों मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो एक्विजिशन होगा, बहुत सारे जो हमारे व्हीकल्स है डिफेंस के, वो बीएमएल भी मैन्युफैक्चर करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको मैं पूछा गया यहाँ पे बीच में पूछ रहा था ना, याद होगा आपको कि जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ये कौन मैन्युफैक्चर करते हैं बताइए कमेंट करके। जी हाँ, और कोई नहीं, प्राइवेट कंपनी जेन टेक्नोलॉजी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके साथ साथ एडवांटेज ये भी है कि जेन टेक्नोलॉजी आज की डेट में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और एंटी ड्रोन, मतलब ड्रोन भी मैन्युफैक्चर करता है, ड्रोन के खिलाफ उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम वो भी मैन्युफैक्चर करता है। ओके, सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट फर्म्स मैं कहूंगा डिफेंस सेक्टर की शेयर्स में, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी कोई कंफ्यूजन है, कोई शेयर के बारे में पूछना है, कमेंट करके डेफिनेटली बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।